नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल आयुष टीचिंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। हम कर रहे थे क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें से हम 8.3 तक सारे एक्सरसाइज को क्या किए थे, कंप्लीट कर लिए थे। और अब मेरा नेक्स्ट एक्सरसाइज था 8.4, जिसको करने के लिए हमको कुछ फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि आज की क्लास में हम लोग सिर्फ फार्मूले पे ही डिस्कस करेंगे। और एक्सरसाइज 8.4 को बनाने के लिए सबसे पहले हमको फार्मूले की ही ज़रूरत पड़ती है। अगर हम फार्मूला को नहीं जान पाए तो उसे सॉल्व करना बहुत ही कठिन हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोग फार्मूला पे ही बेस है, तो आज की क्लास में हम लोग फार्मूला ही करेंगे और सारे ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला को जानेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। तो आइए करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का सारे फार्मूला को जानते हैं। तो आइए आज जानते हैं हम लोग फार्मूला के बारे में ही डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लगेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो हम एक क्या किए, एक हम ट्रायंगल 90 डिग्री मतलब राइट एंगल ट्रायंगल को क्या किए, ड्रॉ किए। अब इसका कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं, जैसे ए, बी और सी नाम दे दिए। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर कौन मेरा सी पे बनता है, थीटा मेरा कहाँ बन रहा है, सी पे, तो ये ए बी मेरा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, लंब। और ये बी सी मेरा क्या होता है, बेस। ठीक है, और ए सी मेरा क्या होता है, हेपोटेनस को हिंदी में कहते हैं कर्ण। ये आपको हम बहुत ही अच्छी तरीके से फर्स्ट क्लास में ही बताए थे। तो हम लोग क्या करते हैं, आज इसके बारे में हम लोग फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे फॉर्मूला। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले निकालते हैं साइन का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, साइन थीटा। तो देखिए साइन थीटा अगर हम कहें तो साइन थीटा मेरा क्या होता है, लंब है, क्या होता है, कर्ण, पी बाय एच होता है। तो क्या हुआ, पी बाय एच। तो हम क्या किए, यहाँ लिख लिए पी बाय एच। ठीक है, और हम लोग ये भी आपको बताए थे कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा क्या होता है। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉशिक। तो हम क्या करेंगे, कॉशिक का भी निकाल लेंगे। तो कॉशिक थीटा, दोनों को क्या करेंगे, साथ साथ ही लेके चलेंगे, कॉशिक थीटा। तो कॉशिक थीटा मेरा क्या होता था, साइन का उल्टा, यानी कि हेपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसके और इसके बीच क्या निकालना है, कुछ रेशियो निकालना है, इसके बीच क्या रिलेशन है। तो हम क्या किए, तो साइन थीटा मेरा हो गया पी बाय एच और कॉसेक थीटा मेरा हो गया एच बाय पी। तो हम क्या करते हैं, इसके बीच रिलेशन निकालते हैं। तो साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए साइन का उल्टा हो रहा है मेरा क्या, कॉसेक। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। साइन इंटू कॉसेक थीटा मेरा क्या हो गया, 1 के बराबर हो गया। तो साइन थीटा बराबर मेरा क्या निकल गया फॉर्मूला, साइन थीटा बराबर निकल गया मेरा 1 बाय कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा बराबर मेरा क्या निकल गया, 1 बाय साइन थीटा। तो यहां से मेरा ये दो फॉर्मूला निकल गया। ठीक है, साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय साइन थीटा। अब हम निकाल लेते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर मेरा क्या हो रहा है, 1 के बराबर हो रहा है। ठीक है, अच्छा मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है पी क्यू आर। ठीक है, मान लीजिए ये मेरा क्या है, पी क्यू आर। अब हम कह रहे हैं कि मेरा एंगल बन रहा है पी पे। ठीक है, मेरा एंगल कहाँ बन रहा है, मेरा एंगल बन रहा है पी पे। तो हम आपको कह रहे हैं कि इसमें से मेरा परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा, और हेपोटेनस क्या होगा। ठीक है, इसमें हम कहाँ पे ये बनाए एंगल, पी पे। तो इसमें हम पूछ रहे हैं कि परपेंडिकुलर कहाँ होगा, बेस कहाँ होगा और हेपोटेनस कहाँ होगा।
ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताना है कि मेरा परपेंडिकुलर कहाँ होगा, हाइपोटेनस कहाँ होगा और बेस कहाँ होगा। ठीक है, अगर आप समझ चुके हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, आइए आप देखते हैं यहाँ पे। अब साइन और कॉसिक का मेरा निकल गया, तो हम अब किसका निकालते हैं, कॉस का, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा क्या होता है मेरा, हम आपको ट्रिक्स से बताए थे कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। तो मेरा कॉस थीटा क्या होता है, बी बाय एच, यानी कि ठीक है बी बाय एच होता है मेरा, बेस बाय हाइपोटेनस। और कॉस का उल्टा भी आपको बताए थे कि कॉस का उल्टा क्या होता है, तो कॉस का उल्टा होता है मेरा सेक थीटा, सेक थीटा। तो सेक थीटा मेरा क्या हो गया, एच बाय बी। तो हम क्या देख रहे हैं, कॉस थीटा और सेक थीटा ये क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है। तो इसके बीच रिलेशन क्या आ रहा है, तो हम देख रहे हैं कॉस कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये भी मेरा क्या हो, फॉर्मूला होगा। अगर हम कॉस थीटा को लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 1 बाय सेक थीटा। ठीक है, और अगर हम सेक थीटा को लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस थीटा। तो ये भी मेरा क्या हुआ, दो फार्मूला यहां से बन गया। ठीक है, अब एक लास्ट मेरा बच गया टेन थीटा, इसको भी इसी जगह कर लेते हैं। तो टेन थीटा मेरा क्या होता है, पी बाय बी, और टेन का उल्टा आपको हम बताए थे क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर मेरा क्या हो गया, बी बाय बी। अब इस दोनों के बीच रिलेशन निकालना है, तो क्या होगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। अब ये तो समझ रहे हैं ना कि ये टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कहाँ से आया 1 के बराबर, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है। तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय टेन थीटा। तो दो फॉर्मूला कहाँ से हो गया, ये। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का हम सारे फॉर्मूला को क्या किए, ड्राइव कर लिए, और इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं, आइए उसको भी देख लेते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ आइडेंटिटी से भी फॉर्मूला है, तो आइए उसको भी हम जान लेते हैं कि मेरा आइडेंटिटी से कौन कौन सा फॉर्मूला है। तो सबसे पहला फॉर्मूला है मेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये मेरा होता है 1। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मेरा क्या हो गया, 1। तो हम अब पूछें आपसे कि मेरा साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा मेरा, तो क्या करेंगे, ये प्लस में उस साइड जाके ये क्या कर जाएगा, माइनस, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और फिर हम पूछे कॉस स्क्वायर थीटा मेरा क्या होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा मेरा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम क्या देख रहे हैं, एक फॉर्मूला से मेरा दो फार्मूला और भी ड्राइव हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब एक दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी मेरा 1 के बराबर होता है, ये भी मेरा 1 के बराबर होता है। तो हम सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और हम पूछे हम टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख, ये 1 मेरा प्लस में है, तो इस साइड आके क्या हो गया, माइनस में। अब तीसरा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1।
तो हम कॉसेक स्क्वायर थीटा पूछे, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा मेरा क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा मेरा क्या होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब देखिए तो हम लोग ये 3 फॉर्मूले से क्या किए, 6 फॉर्मूले और भी ड्राइव कर लिए। अब हम एक लास्ट चौथा, हम टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, आप लोग बताइए कि हम टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं। तो टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक, टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और हम यहीं पे पूछें कि कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसका उल्टा कर देंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो ये सब मेरा क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का फॉर्मूला है। तो आइडेंटिटी के फॉर्मूला को भी हम क्या किए, टाइप कर लिए। तो इतना ही फॉर्मूला आपको याद रखना है एक्सरसाइज 8.4 करने के लिए, और उसमें प्रूव दैट वाला भी क्वेश्चन है, तो वो भी इसी से सॉल्व हो जाएगा। तो आपके लिए हम एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन दे रहे हैं, वो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, हम क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहे हैं और आपको सॉल्व करके इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। विच ऑफ द फ्लोइंग आइडेंटिटी, विच ऑफ द फ्लोइंग आइडेंटिटी, ये कह रहा है कि दिए गए, मतलब नीचे कुछ ऑप्शंस दिए हुए रहेंगे और इसमें पूछ रहा है कि आइडेंटिटी मेरा कौन सा है। तो हम आपको ऑप्शंस दे रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरा सेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, तीसरा ऑप्शन साइन थीटा बराबर 1/2, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दिस। मतलब इस क्वेश्चन को हम आपको समझा रहे हैं कि कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग आइडेंटिटी, मतलब इसमें से कौन सा आइडेंटिटी है या नहीं। तो इसमें हम चेक करेंगे कि कौन सा आइडेंटिटी है या नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ताकि हम भी देख सकें कि आप कितना पढ़ रहे हैं और आपको कितना दिमाग में जा रहा है। ठीक है, तो अब हमको एक्सरसाइज 8.4 करना है। ठीक है, तो इतना ही फॉर्मूला काफ़ी है एक्सरसाइज 8.4 करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, आज का क्लास सिर्फ फॉर्मूले पे ही बेस्ड था। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग एक्सरसाइज 8.4 करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।